माननीय अध्यक्ष जी, कोई योजना हर जगह लगाना संभव नहीं होता। यूएन ने उनको सैंक्शन दिया है, उन्होंने कहा कि ये अच्छी योजना है, यूएन ने ज़रूर कहा होगा, मगर अभी तक सभी हिमालय प्रदेश के अंदर इसको लागू करने की कोई योजना नहीं बनी है। अलग अलग योजना के तहत ये जो पानी के लिए जो काम चल रहा है उसके अंदर अभी तक 38,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा पूरे देश में अलग अलग योजना के लिए आवंटित किया गया है। और उसके अंदर LITF की भी जो लोन लेते हैं उसके अंदर भी उनको सहायता की गई है और उसके इंटरेस्ट में भी राज्य सरकार को केंद्र सरकार की ओर से सहायता की गई है। तो सभी योजना के द्वारा अलग अलग काम हो रहा है। जैसे अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने एक MCAT की योजना पायलट प्रोजेक्ट के आधार पे हमारे मंत्रालय में दी गई है। उसके आधार पर भी पानी का सोर्स पूरा ढूंढकर किसानों को एक जगह पर पूरी क्वांटिटी के साथ, पूरी क्वालिटी के साथ, और वो आगे पाइप से ही काम करे और ड्रिप के साथ, स्प्रिंकलर के साथ ही वो पानी का यूज़ करे। जो अभी तक किसान भी 83% पानी जो यूज़ करता है उससे कम पानी में उसको ज़्यादा वो 3 बार भी अपना किसानी करके वो अपनी फसल उगा सकता है। तो उसी के आधार पे उसी के लिए MCAT की योजना बनी है और अभी तक 22 राज्यों में इस बार ट्रायल होगा और अगले दिवाली तक में पता चलेगा। और हम मानते हैं कि इस पूरा सोर्स ढूंढने के बाद ही ये वहाँ हर जगह पर ये पानी दिया जाएगा तो किसानों को उसके अंदर बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अभी तो पायलट प्रोजेक्ट है और बाकी जो PMKSY के भी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके अंदर भी सभी योजना जो अभी तक सैंक्शन है उसको पूरा करने का काम अलग अलग राज्यों में हो रहा है। धन्यवाद सर। क्वेश्चन नंबर 62, डॉक्टर बचाओ शोभा दिनेश। क्वेश्चन नंबर 62। माननीय मंत्री महोदय। पटेल कर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मी मंत्री महोदयांना धुळे पिंपळगाव या राष्ट्रीय महामार्ग 3च्या कामांच्या संदर्भामध्ये प्रश्न विचारू इच्छिते। सदरच्या कामांचं रिन्युएशन जे आहे ते 2014चे 16ला झालेले आहे, 2019चे 22ला झालेले आहे आणि 2024चे जे रिन्युअल आहे ते आजपर्यंत झालेले नाही व अपूर्ण स्वरूपात दिसत आहे। प्री हँड ओ रिन्युअलचे मार्च 2026 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे, परंतु सदर कामाची सुरुवात देखील झालेली नाही। 4 रिन्युअलऐवजी 3 रिन्युअल झालेले आहेत। कंटिन्युअस लेंथ हे व्हायला पाहिजे, परंतु ती पॅचवर्कमध्ये ते काम झालेलं आहे। त्याचप्रमाणे 42,680 झाडे प्लांटेशन याबाबत देखील कुठलीही नोंद नाही। निकृष्ट दर्जाची जी कामे आहेत त्याच्या संदर्भामध्ये कराराचं उल्लंघन हे झालेलं आहे। या अशा कारणामुळे माझी मंत्री महोदयांना विनंती आहे की सदर कन्सेशनर, इंडिपेंडंट इंजिनियर आणि इतर सर्व दोषींवर कॅग ऑडिटच्या माध्यमातून योग्य ती कारवाई करण्यात यावी। धन्यवाद अध्यक्ष। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रोजेक्ट 2010 में BOT में पूरा हुआ है। उसके बाद में पहला ओवरले जो था वो 2016 में वो 1 साल डिले हुआ, उसके लिए 16 करोड़ उनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई। दूसरा ओवरले 2021 तक 1 साल डिले हुआ, 7 करोड़ पेनल्टी इम्पोज की गई। तीसरा ओवरले प्रोग्रेस में है और उसमें से 56 किलोमीटर आउट ऑफ 118 किलोमीटर कंप्लीट हुआ है और जो रेस्ट कंप्लीट करने का है पूरा जो बाकी है बैलेंस, उसकी जनवरी 2026 तक उसका पीरियड है। और निश्चित रूप से इसके ऊपर अगर वो नहीं करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी। कंसेशन पीरियड जो एंड होता है वो अप्रैल 2026 में होता है और इसलिए अप्रोप्रिएट रिकवरी उससे 4th ओवरले की जो है 115.61 करोड़ ये अथॉरिटी की तरफ से इसके अकाउंट में ली जाएगी। इसके ऊपर अभी ये 4 लेन के लिए रोड बना था, अभी इसका ट्रैफिक बढ़ा हुआ है और इसलिए ये आगे धुले से पिंपलगांव ये 6 लेन करने का प्रस्ताव भी DPR उसका लगभग पूरा हुआ है और ये भी काम जैसा उसका ये
हमको प्रोजेक्ट हैंडओवर होगा तो उसका टेंडर निकालकर वो भी काम पूरा होगा। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष महोदय, मेरी मंत्री महोदय से फिर से मैं विनती करती हूँ कि जो इंडिपेंडेंट इंजीनियर कंसेशनर और जो इस काम में दोषी है उनके ऊपर कैग ऑडिट के माध्यम से कार्रवाई होंगी या नहीं। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, इसमें जब भी मेंटेनेंस के लिए उन्होंने डिले किया है तो जैसे मैंने कहा कि 1 साल का डिले हुआ तो 16 करोड़ उसको पेनल्टी लगी। बाद में दूसरे ओवरले 2021 वो भी 1 साल डिले किया, 7 करोड़ पेनल्टी लगी। हाँ, बता दिया तो आपने। ओवरले भी बता दिया आप। तो ऑलरेडी उसके ऊपर कार्रवाई हुई और अभी तक क्वालिटी के बारे में जो आखिरी का है वो नहीं करेगा तो उससे वो भी पैसे काटेंगे और हमारे डिपार्टमेंट तरफ से वो काम पूरा किया जाएगा। थँक्यू सर। सर, आपला कोल्हापूर पुण्याचा जो रस्ता है, मराठी में असतं। अरे ट्रांसलेशन भैया नहीं बोला है, लैंग्वेज में बोलो, ट्रायल करना है सब। सर, कोल्हापूर से पुणा जो रास्ता जाता है तिथे पण आपला प्रोजेक्ट डिले झाला आणि नऱ्यामध्ये जे मध्ये ॲक्सिडेंट्स दिले, आपणही दिल्लीवरनं टीम पाठवली ॲक्सिडेंट प्रोन एरिया म्हणून, त्याच्यातून ॲक्सिडेंट्स खूप कमी झाले, पण मध्येही खूप मोठा ॲक्सिडेंट झाला। तर ते काम जे पुणे ते कोल्हापूरचं आहे ते काही कॉन्ट्रॅक्टर्सच्या अडचणीमध्ये आपण ब्लॅकलिस्टही केलं होतं, तर ते पूर्ण काम कधी होईल आणि नऱ्याच्या भागामध्ये अजून काही सुधारणा करता येतील का? कारण का त्याच्यात ब्लॅक स्पॉट्स आहेत आणि सातत्याने ॲक्सिडेंट्स आधीपेक्षा खूप कमी आहेत, पण ते शून्यावर आणण्यासाठी अजून आपल्याला काय करता येईल? थँक्यू सर। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, वैसे इस प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है, पर पुणे से कोल्हापुर ये बहुत इम्पोर्टेंट रोड है। इसमें से पुणे से सातारा ये विशेष रूप से पहले रिलायंस के पास था, अब उसको हमने टर्मिनेट करके रिप्लेसमेंट हुआ है और इस रोड का ऊपर अभी हम लोग फिर से नया अध्ययन कर रहे हैं। पुणे में जो वेस्टर्ली बाईपास था उसके सर्विस लेन को हम अपने बजट प्रोविजन से उसका काम हम शुरू किया है और ये पूरे पुणे से सातारा तक अच्छा करने के लिए 6000 करोड़ का DPR हमने लगभग बनाया है और जल्दी ही हमारी डिपार्टमेंट की ओर से उसके ऊपर काम किया जाएगा। इसमें जो खंबाट की घाट की जो टनल है उसमें नई टनल, पहली पुरानी टनल थी जब मैं PW मिनिस्टर था महाराष्ट्र में तब बनाई थी। अब इसके बाद में आगे की टनल जो है 2, उसमें से एक टनल अब जल्दी हम ओपन कर रहे हैं। आगे सातारा के बाद कोल्हापुर तक ऑलरेडी उस काम को अवार्ड किया गया है। इस काम में थोड़ी सी दिक्कतें आई है, उसका अगले सप्ताह मेरे यहाँ रिव्यू मीटिंग भी है, पर इसमें जो जो सुझाव सम्माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोल्हापुर के थे और बाकी लोगों ने दिए उसको लिए हैं और ये भी प्रोजेक्ट निश्चित रूप से पूरा करने की कोशिश है और जल्दी ही ये पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट करके 1 साल के अंदर ये कंप्लीट करेंगे ताकि ये BCS कॉरिडोर जो बेंगलोर की तरफ जाता है उसमें कोई तकलीफ नहीं रहेगी। श्री गौरव गोगोई। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आदरणीय मंत्री महोदय को शुभकामनाएं देता हूं कि कुछ दिन पहले एक वीडियो सामाजिक माध्यम में काफ़ी विस्तारित हुआ था कि एक हाईवे पे आपकी गाड़ी बहुत रफ्तार से जा रही थी और वो देख के हमें असम में ईर्ष्या हुआ, क्योंकि असम में टोल गेट्स आ रहे हैं लेकिन हम 100 किलोमीटर या 130 किलोमीटर पर आवर हम गाड़ी वहाँ पे नहीं चला सकते क्योंकि क्वालिटी इतना ख़राब है, स्पीड ब्रेकर्स डैमेज। तो असम के लोग टोल दे रहे हैं पर उस क्वालिटी का जो हाईवे जो आपके वीडियोस में देखते हैं हमको नहीं मिल रहा। विशेष रूप से जोरहाट से डिब्रूगढ़, मैं आपको बार बार ये कहता हूँ, जोरहाट से डिब्रूगढ़ NH37 का बहुत ख़राब स्थिति है। आपने पिछले सत्र में जांजी का उल्लेख किया, जांजी का पार्ट ठीक है लेकिन जांजी वाला पार्ट आपके कहने के बाद वहाँ पे काम सुधार हुआ है, लेकिन जोरहाट से डिब्रूगढ़ बहुत लंबा डिस्टेंस है जिसमें जांजी के बाद जो जगह आती है डीमो मोरान बहुत ख़राब है। तो मुझे पता नहीं चल रहा कि लोग क्यों टोल दे रहे हैं, जबकि एक NH37 जो जोरहाट डिब्रूगढ़ वही आज तक ठीक नहीं हुआ। मैं दोबारा आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप वहाँ के NHIDCL को बोलें कि काम तेज़ी से हो। धन्यवाद। ये NHIDCL अध्यक्ष महोदय काम कर रही है। सम्मान्य सदस्य जो तकरार कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि बरसात जब गिर गई तब रास्ता काफ़ी बिगड़ गया
और वैसे उस काम के बारे में भी काफ़ी तकरारें थी। बाद में अनेक सदस्यों ने कहने के बाद उसकी इंक्वायरी भी की गई, उसमें कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर भी कार्रवाई की गई, काफ़ी बातें रेक्टिफाई की गई है। मुझे लगता है कि 6 महीने के अंदर यह रास्ता ठीक हो जाएगा और फुटिंग पर अब वो काम शुरू होगा। धर्मेंद्र यादव। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अपने क्षेत्र की कुछ गंभीर समस्याएं जो इसी चीज़ से संबंधित हैं उनके बारे में उठाना चाहता हूं। ये सभापति जी बनारस से प्रश्नकाल है सर, प्रश्नकाल में ही इसी मुद्दे से संबंधित तो संक्षिप्त क्वालिटी की बात चल रही है सभापति जी, उसी मुद्दे बात कर रहा हूँ। संक्षिप्त में बोलना। अधूरे प्रोजेक्टों की बात चल रही है, उसी पे बोलूंगा। माननीय मंत्री जी, बनारस से आजमगढ़ के बीच जनपद जौनपुर में 18 किलोमीटर आज भी 2 लेन है, जबकि बनारस से लेके लुम्बिनी तक बौद्ध सर्किट के अंतर्गत ये सड़क आती है और वो 18 किलोमीटर चलने में अध्यक्ष जी घंटों लग जाता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, एक तो उस सड़क को यथाशीघ्र जो 4 लेन का आपका पूरा प्रोजेक्ट है उसमें कंप्लीट करा दें। साथ ही साथ जनपद आजमगढ़ में एक कोटला जगह पर टोल है। माननीय मंत्री जी, मैंने लिख के भी दिया आपके अधिकारियों को, कोटला पे टोल लगा हुआ है, यही बनारस आजमगढ़ के बीच में। वहाँ टोल वालों का इतना आतंक है कि वहाँ पे जो आपस में लिंक रोड्स बने हुए हैं लोकल आजमगढ़ के अंदर के संपर्क मार्ग, उन संपर्क मार्गों पर बैरियर डाल दिया है। टोल वालों की इतनी आतंक गुंडई चल रही है वहाँ पर NHAI के नाम पर कि कोई संपर्क मार्ग से न गुजर सके। यहाँ तक माननीय अध्यक्ष जी दिक्कतें आ रही हैं कि बच्चों की स्कूल बसें भी उस संपर्क मार्ग से नहीं गुजर पा रही हैं। इस तरह का NHAI का टोल की वसूली, पैसे के वसूली के नाम पर जो आतंक आजमगढ़ में मैंने देखा है, माननीय मंत्री जी कृपा करके आजमगढ़ वालों पर रहम करिए, बच्चों की स्कूलों की बसों को निकलने दीजिए, इतना आतंक न करवाइए। क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी, 1 मिनट लास्ट कहूंगा, 1 मिनट अध्यक्ष जी, 1 मिनट सुन लीजिए। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मान्य सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि अभी हमने नई टोल के लिए टोल नाके ही ख़त्म कर दिए हैं। केवल एंट्री रहेगी और नंबर प्लेट का फोटो लेंगे और फास्ट ट्रैक होगा और डायरेक्ट बैंक अकाउंट से टोल के उतने पैसे ही जहाँ से एंट्री की वहाँ से। वही तो सर, वही आप मेरी बात सुनिए। वैसे मैं आपसे एक अनुरोध करूँगा और सम्मान्य अध्यक्ष जी, आप भी मुझे संरक्षण दीजिए। 10 लाख करोड़ के काम चालू है, 4,500 प्रोजेक्ट, और प्रश्न केवल एक धुले से नासिक के बीच का है। अब मैं सब प्रोजेक्ट के डिटेल की जानकारी तो दे नहीं सकता, पर आप एक काम करिए कि मेरे क्वेश्चन आवर के दिन समाप्त होने के बाद सब अधिकारी यहाँ आते हैं, सब MPs आते हैं, तो आप आज भी आ सकते हो। मैं आपके सामने बात करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। और अब ये टोल से समाप्ति हो जाएगी और इसके बाद ये कोई टोल रोकने वाले लोग नहीं रहेंगे, कोई कुछ नहीं रहेगा। और ये सिस्टम में पहले 10 काम अब हमने अवार्ड कर दिए हैं, इसके बाद आगे चलकर ये 1 साल के अंदर लगभग हम पूरी तरह इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक टोल पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 63 श्री के राधा कृष्णन। 63 ऑनरेबल मंत्री जी, जवाब पटल पर रखा हुआ। ऑनरेबल माननीय सदस्य। Thank you, sir. Sir, Kozhikode-Wayanad tunnel is a tin tube tunnel road project in the state of Kerala. This tunnel road is essential for the safe and all-weather connectivity between Kerala and Karnataka, especially considering the frequent landslide on the Tamarassery Ghat Road. Sir, my question is, will the government commit to including this project under the Bharatmala or any other central scheme? Sir, Honorable Speaker, sir, this is one of the important tunnel road project
Actually, this Kozhikode Wayanad tunnel is being developed by Kerala government on state road from their own resources. MORT is responsible for the development and maintenance of only national highway. The proposal for any financial assistance still up till now, we don't have any proposal we received from Kerala government. Sir, regarding this, this is a very important project. And regarding in Kerala, the situation is really very, very crucial. Because in Kerala, in all national highway, the urban development is already developed roadside. And it is very difficult to acquire the land. At the same time, there are a lot of demands from the people, member of parliaments, and that is to be also really very difficult to fulfill the demand. Regarding this section NH 766, there is also the Tamarcheri Ghat also is there.